सब लोगों ने गाना सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए। कल का हादसा बहुत विदारक था, हृदय विदारक था। बहुत सारे लोगों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं सबके लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आज विषय इस घटना का नहीं है, दुर्घटना का नहीं है। घटना दुर्घटना में नाम बदल जाते हैं। कभी वो हमारे करीब के होते, कभी दूर के होते हैं। कल इस घटना से जो मैंने निकाला कि करीब करीब 240 से ऊपर लोगों की जाने गई। इसमें इंश्योरेंस लाइबिलिटी आई 1500 करोड़ रुपए की। आजकल एक प्रचार आ रहा है AID से कि इंश्योरेंस किया तो अच्छा किया। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसको लेना कोई नहीं चाहता, जरूरत सबकी होती है। कई लोग कल पूरी की पूरी फैमिली, भाई वाइफ, हस्बैंड वाइफ सब चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी चले गए जिनके पीछे बहुत सारे लोग रह गए। तो ये इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। पहला प्रोडक्ट इंश्योरेंस के नाम पे हेल्थ होना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट आपका लाइफ इंश्योरेंस। आपका टर्म इंश्योरेंस है, अच्छा है। आपका किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्लान है जो एक्चुअली में आपका इंश्योरेंस कवरेज देता है, तो अच्छा है। क्योंकि वो इंश्योरेंस प्लान आपको अपने लिए कस्टमाइज खरीदना ही होगा। आजकल एक दिशा में लोग भागते जा रहे हैं, जिससे में लोग वो कहता है टर्म इंश्योरेंस लेना, टर्म इंश्योरेंस लेना, बढ़िया है, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो। इन टर्म इंश्योरेंस के बाद जो सेविंग का कंटेंट है वो कहाँ जा रहा है, क्या वो सेविंग के कंटेंट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लाइफ में प्लानिंग नहीं फेल होती, हम प्लान करने में फेल होते हैं। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपकी अपनी जितनी भी इनकम है उसका 20% पैसा आपको सेव करना चाहिए। 20% पैसा आपको अपने खुद के विकास में लगाना चाहिए। 20% पैसा आपको अपने समाज के विकास में लगाना चाहिए। 20% पैसा आपको फैमिली के लिए लगाना चाहिए। इसी तरह का बाइफर्केशन करके 100% की बात हो जाती है। तो ये जो 20% पैसा है ये आपकी सेविंग में आना चाहिए। अगर ये सेविंग में नहीं आया तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल आपके पूरे नहीं होंगे। इस सेविंग को आप SIP के माध्यम से कर सकते हैं। इस सेविंग को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। गोल्ड में सेविंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट सेविंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी सेविंग करना है तो आपको ये सोचना है कि अगर किसी शाम मैं घर नहीं पहुंचा और कभी नहीं पहुंचा, तो क्या मेरे जाने के बाद मेरी जो इनकम है वो रिप्लेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पहला पॉइंट है। और लाइफ इंश्योरेंस का एक और भी विषय है कि अगर हम ज्यादा दिन जी गए तो क्या होगा। आज की डेट में क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है। कोरोना के बाद हर आदमी मिल रहा है, वो बता रहा है कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसा चलता रह रहा है। आज के टाइम में क्या है कि जीने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे कोरोना में हमने देखा कि बहुत जल्दी वैक्सीन आ गई। यही कुछ 100, जब इसके पहले प्लेग फैला था तो उतनी तेजी से मेडिसिन की व्यवस्था नहीं थी। तो बहुत सारे लोग की जान गई और बहुत सारे लोग की जान भी बच गई। तो ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रही है, इससे ज्यादा जीने की संभावना है। तो क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है? पहला पॉइंट। क्या आपके पास रिटायरमेंट प्रोडक्ट है कि नहीं है? कि जब आप रिटायर होंगे तो आप क्या कर रहे हो? क्या आपने उसके लिए कोई सेविंग करके रखा है, कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म प्लान बना के रखा है कि आपको अगर इनकम डेथ हो जाती है तो लाइफ की अगर एक्सपेक्टेंसी बढ़ती, लाइफ की अगर मतलब स्पान बढ़ता है, आप ज्यादा दिन जीते हो, तो क्या आपके पास रिटायरमेंट प्रोडक्ट है कि नहीं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर 60s, आफ्टर 55, आफ्टर 40s, आफ्टर 45, ये 40 और 45 वाला रिटायरमेंट तो मेरे को नहीं समझ में आता क्योंकि यू नीड टू वर्क। हाँ, हो सकता है कि अगर आपने 40 और 45 पे अपना एक कॉर्पस जुटा लिया है तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए। बट लेकिन घर बैठ के करोगे क्या, कितना घूम लोगे? तो एक काम तो करना होगा, वो आपके पास फ्लेक्सिबल आवर हो जाएंगे। किसी की मतलब किसी के लिए मतलब वो काम नहीं करना होगा आपको, वो अच्छा है। लेकिन 60 और 55 के बाद आप फिजिकली उतने एक्टिव नहीं होंगे कि आपके पास कुछ करने को हो। मतलब आप जो करेंगे उसमें फिजिकली आप उतने कैपेबल नहीं होंगे जितने कैपेबल आप 20 से 30 साल में हैं। उससे कम कैपेबिलिटी 30 से 40 साल में आएगी। क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट का कोई प्रोडक्ट है? आपके पास आपके हेल्थ के लिए क्या प्लानिंग है? 14% का इन्फ्लेशन सालाना चल रहा है, हर साल 14% का रेट बढ़ रहा है। तो क्या आपका हेल्थ पॉलिसी उस इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके बाद आपके पास क्या रिटायरमेंट प्लान है कि नहीं है? रिटायरमेंट प्लान में क्या इन्फ्लेशन को आपने कंसिडर किया कि नहीं किया? एक कस्टमाइज टेलर मेड प्रोडक्ट आपको पोर्टफोलियो आपको चाहिए होता है। अगर वो पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं तो पता चलता है कि यार हर आदमी से मैं मिलता हूँ, यार 5 साल पहले मिले होते हैं जी, 10 साल पहले मिले होते तुम्हें वो बहुत पैसे थे। हर आदमी का एक फेज आता है, 5 साल 10 साल का फेज आता है। जब वो अच्छा फेज आए उस फेज में बचा लीजिए। जब खराब फेज आएगा तो वही चीजें काम करेंगी। आज के डेट में अगर आप रिटायरमेंट प्लान लेते हो तो 1 लाख में 666 रुपए या 750 रुपए के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। अब अगर मैं रिटायर हुआ और मुझे मान लीजिए महीने का अगर मुझे 75,000 रुपए चाहिए तो हमें करीब करीब 1 करोड़ रुपए निवेश करना होगा। 50, 37,550 लाख पे लगभग मिल जाएगा।
तो क्या रिटायरमेंट के समय भी हमें आज की तरह ही जिंदगी जीनी है कि आज से अच्छी जिंदगी जीनी है? इस बात को आपको सोचना होगा कि रिटायरमेंट के समय क्या 10 करोड़ का कॉर्पस हो या 100 करोड़ का कॉर्पस हो। मैं कुछ कस्टमाइज कस्टमर्स के लिए एक प्लान ला रहा हूं, जहां आपके लिए 5 करोड़ का कॉर्पस, 10 करोड़ का कॉर्पस और 100 करोड़ के कॉर्पस के लिए हम कस्टमाइज पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं। वो पोर्टफोलियो आपके लिए ला रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी पोर्टफोलियो संबंधित, किसी भी इंश्योरेंस संबंधित कुछ बात हो, तो आप हमारे लोगों से मिले। हम लोग रिगरसली इस पे काम कर रहे हैं कि टेलर मेड प्रोडक्ट आपके लिए बना पाए। तो फिर एक बार उन लोग के लिए मुझे बहुत दुख है जो कल के विमान हादसे में इनकी डेथ हो गई। और सचमुच एक दिन पहले मैं भी मतलब कहीं फ्लाई कर रहा था, तो मुझे कल की घटना सोच के मुझे भी बड़ा डर लगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग के अंदर संवेदनाएं होंगी, एक डर भी होगा। जिंदगी ऐसी ही है, ये चलती रहेगी। तो लाइफ में प्लान कर लें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए, मस्त रहने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो मेरा आज वीडियो इस बात के लिए था कि आप अपनी प्लानिंग को करो। आप एक एक्सपर्ट को लो, एक एक्सपीरियंस बंदे को लो जो इस बारे में जानता हो, जो इकोसिस्टम जानता हो, जो आपकी प्लानिंग इन्फ्लेशन को काउंट करके दे पाए, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के प्लान के अंतर बता पाए। तो ये जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।